स्तुता वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए यजुर्वेद के 15वें अध्याय के 54वें मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें परमात्मा उठने और जागने का निर्देश देता है यजमानों को। तो मंत्र पाठ है, ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि, ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि, त्वमिष्टपूर्ते संसृजेथामयं च, त्वमिष्टपूर्ते संसृजेथामयं च, अस्मिन् सदहस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तो मंत्र कहता है कि हे अग्नि, अग्रासन पर स्थित यजमान, तो उद्बुद्धस्व, उद्बुद्ध हो, खड़ा हो जा, सावधान हो जा, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सन्नद्ध हो जा, जो कि तेरे परिवार के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं और राष्ट्र के प्रति हैं। अथवा यदि जिस भी वर्ण का तू है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, तो उन कर्मों के संपादन के लिए, वर्ण के अनुसार कर्मों के संपादन के लिए भी खड़ा हो जा, उद्बुद्ध हो जा। जैसे ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का कार्य है प्रजा का पालन, राष्ट्र की रक्षा, वैश्य का खेती व्यापार इत्यादि, और शूद्र का अन्य वर्णों की सेवा इत्यादि कर्म है। तो उन सब कर्मों को प्रातःकाल से ही करने के लिए खड़ा हो जा, परंतु खड़े होने से पहले जागना पड़ेगा। तो इसलिए मंत्र कहता है प्रतिजागृहि, जाग भी जा, जागना भी आवश्यक है। तो किसके लिए जागना आवश्यक है? विद्या के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए। क्योंकि यदि विद्या नहीं प्राप्त होगी तो हमारे कर्म भी ठीक से नहीं होंगे, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का ज्ञान नहीं होगा और कैसे उनको संपादित करना है उसका भी हमें ज्ञान नहीं होगा। परंतु जब हम विद्या प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि किस प्रकार हमें अपने कर्तव्य कर्मों का संपादन करना है अथवा हमारे क्या कर्तव्य कर्म हैं, तो फिर हम अच्छे प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, जो उनकी विधि है और जो उनके नियम है। जो भी आश्रम में हम रहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उनके जो कर्तव्य कर्म वेद और मनुस्मृति आदि शास्त्रों में बताए हैं, उनको पढ़कर हम अच्छे प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम की साधना कर सकते हैं। तो इसलिए विद्या प्राप्ति के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो कहा गया कि केवल विद्या की प्राप्ति के लिए नहीं, हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी जागना चाहिए। जो हमारा परम लक्ष्य है, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, उसका दर्शन करना, सानिध्य प्राप्त करना, तो यह भी आवश्यक है। यह भी हमारे कर्मों को अच्छे प्रकार से संपादित करने के लिए हमें आत्मविश्वास देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है। परमात्मा तो ज्ञान का स्रोत ही है, तो परमात्मा की उपासना भी करनी चाहिए। तो कहा गया कि जैसे जो यजमान है वह अग्नि को प्रज्वलित करता है, जैसे आप लोगों ने भी अग्नि को प्रज्वलित किया है, तो वह अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है, कैसे जागती है। तो आप माचिस के एक कोने के भाग से शलाका को रगड़ते हैं, तीली को रगड़ते हैं, तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है। फिर आप उसको यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं। तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए दो साधनों की आवश्यकता है। एक अधो अरणी और एक अधर अरणी और एक है उत्तर अरणी। अधर अरणी अर्थात जो नीचे का भाग है अथवा नीचे की लकड़ी है, और
उत्तर अरणी जो कि ऊपर की लकड़ी है अथवा ऊपर का भाग है, तो यह अधरारणी और उत्तरारणी पहले प्रयोग होते थे। एक अग्निमंथ नामक का वृक्ष आता है जिसको अरणी मूल भी कहा गया है, कि जिसकी लकड़ियों को परस्पर घर्षण करने से, रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती थी, जाग जाती थी। तो इसी प्रकार हमें अपने आप को, अपनी देह को अरणी बनाना है, अधरा अरणी, जैसे कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक में, स्वदेहम अरण्यम कृत्वा प्रणवम चोत्तरा अरण्यम, कि अपनी देह को अधर अरणी बना करके और प्रणव अर्थात जो ईश्वर का मुख्य नाम है उसको उत्तर अरणी अर्थात ऊपर की अरणी लेकर के ध्यान निर्मंथनाभ्यासाद, ध्यान निर्मंथन व घर्षण के अभ्यास से, ध्यान रूपी मंथन व संघर्षण के अभ्यास से, देवम पश्येन निगूढ़वत्, कि जो देव है, परम देव परमात्मा है, निगूढ़ है जो कि छिपा हुआ है और चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, उसको हम देखें, उसको हम प्राप्त करें। तो यहाँ दो अरणी जो कि अपना देह है और जो प्रणव का जप है, उसके साथ हमें ध्यान रूपी मंथन अथवा संघर्षण के अभ्यास से उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय रूपी स्थान में प्रकट करना है और उसको वहाँ पर देखना है, क्योंकि उपनिषदों में आया है कि हम अपने चर्म चक्षुओं से उसका दर्शन कर नहीं सकते हैं। तो वह जो परमात्मा है वह चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु जो ध्यान की दृष्टि है, ध्यान रूपी संघर्षण का अभ्यास है, उसी से परमात्मा प्रकट होता है हमारे आत्मा के भीतर, जो हमारा हृदय रूप है। तो ऐसा ही हमें अभ्यास करना चाहिए परमात्मा को प्राप्ति के लिए, परमात्मा की दिव्य ज्योति को अपने भीतर जगाने के लिए। तो इन साधनों के बिना, इन योग के साधनों के बिना परमात्मा का प्रकाश हमारे अंतःकरण में नहीं होगा। तो जो प्रणव है वह परमात्मा का मुख्य नाम है। कहा गया योग दर्शन समाधिपाद के 27वें सूत्र में, तस्य वाचकः प्रणवः, कि उस परमात्मा का वाचक अथवा बताने वाला नाम प्रणव अथवा ओम है। तो यह परमात्मा का निज नाम है जिसमें अन्य नामों के अर्थ भी आते हैं। तो हमें इसको मुख्य रूप से लेना चाहिए। वैसे तो अनेकों नाम वेद में दिए हैं, जैसे शिव, ब्रह्मा, महेश, विष्णु इत्यादि, परंतु यह जो ओम नाम है यह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का निज नाम है। तो इसका जप विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में करने का विधान है और कहा गया तज्जपस तदर्थ भावनम, कि उसको इस ओम का जप करे उसकी अर्थ भावना के अनुसार। अर्थात जो ओम का अर्थ है अवति इति ओम, कि जो रक्षा करने वाला परमात्मा है, पापों से जो हमें रक्षित करता है, तो उस अर्थ की भावना के अनुसार हमें उस ओम नाम का जप करना चाहिए। और भी जो ओम के अनेकों अर्थ हैं उसकी भावना के अनुसार हमें जप करना चाहिए। तो उससे वह परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होगा और जो योग के विघ्न हैं, परमात्मा की प्राप्ति के विघ्न हैं, वह भी हटते हैं, ऐसा योग दर्शन में कहा गया। तो आगे बात आई मंत्र में, त्वम अयम च, तू और जो यह जागनी है, इष्टापूर्ते सन सृजेथाम, इष्ट और पूर्त को उत्पन्न करो। अब इसमें दो चीज़ें आई उत्पन्न करने के लिए, इष्ट और पूर्त। तो इष्ट शब्द बना है इच्छार्थक इशु धातु से, तो अतः इष्ट का अर्थ हुआ कि अभीष्ट सुख की प्राप्ति, अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति, क्योंकि हमें यही
अभीष्ट होती हैं, इच्छित होती हैं कि हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो और हम में किसी प्रकार की कमी ना हो और हमारे पास सब सुख और सुविधाओं के साधन हो। तो इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से जो नाना प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे कि आप भौतिक यज्ञ कर रहे हैं, जैसे कि द्रव्य यज्ञ भी कहा गया कि जो आप द्रव्य डालते हैं अग्नि में, जो कि घृत और काष्ठ है, तो यह आपका द्रव्य यज्ञ है जिससे वातावरण की शुद्धि होती है। और जो विद्या अर्जित करते हैं, जो उसको कहा गया ज्ञान यज्ञ, कि ज्ञान का संपादन करना आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से। और एक यज्ञ जो ईश्वर की प्राप्ति है उसको कहा गया ब्रह्म यज्ञ, कि ब्रह्म को योग के द्वारा प्राप्त करना और उसकी संध्या द्वारा उपासना करना ध्यान योग के माध्यम से। तो ये सारे यज्ञ हैं। तो इन सब यज्ञों से हम इष्ट को उत्पन्न करें कि जो हमारे सुख हैं वह इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हो। तो केवल इशु धातु से नहीं, जो इष्ट शब्द है वह यज्ञ धातु से भी बनता है। तो यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा से अर्थ है कि जैसे अग्निहोत्र में अग्निदेव को हम पूजते हैं, अर्थात अग्नि का यथा योग्य उपयोग करके वातावरण की शुद्धि करते हैं, तो वैसा हमें करना चाहिए। और जो देव परमपिता परमात्मा है, परम देव है, उसकी आराधना करनी चाहिए। और एक है पितृयज्ञ, जिसमें विद्वानों और माता पिता का सत्कार करना चाहिए। तो यह आ गया देव की पूजा में कि जो माता पिता, आचार्य, अतिथि आदि देव हैं उनको हम पूजित करें, उनका सम्मान करें। और आगे आया संगतिकरण। तो किसकी संगति करनी है? विद्वानों की संगति करनी है, किसी लिए? विद्या की प्राप्ति के लिए। तो संगति करेंगे तो दूसरों के गुण कर्म स्वभाव और दूसरे की विद्या भी हमें प्राप्त होगी। तो यह संगतिकरण का लाभ है यज्ञ के द्वारा जो हमें मिलता है, पितृयज्ञ के द्वारा और देव यज्ञ के द्वारा। और फिर आगे बात आई दान करने की। यह भी यज्ञ धातु का अर्थ है। तो जो हम विद्या प्राप्त करते हैं तो उसको आगे दान भी करना चाहिए। और जो भोग साधन, सुख सुविधाएं हम अर्जित करते हैं वह भी दूसरों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए देनी चाहिए। तो यह दान है। और ईश्वर की आराधना में, ब्रह्म यज्ञ में तो अपना सर्वस्व ही दान करना चाहिए, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में मग्न कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो यहाँ फिर आगे मंत्र में आया, इन सब इष्ट और पूर्तों का तुम संपादन करो। तो पूर्त भी आया इस कि भी तुम पूर्त का भी संपादन करो, उत्पादन करो। तो पूर्त बनता है प्री धातु से, जिसका अर्थ होता है पालन अथवा पूर्ण करना। तो हम पूर्ण विद्याभ्यास करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्ण यौवन प्राप्त करें और पूर्ण सुख सुविधाओं को अर्जित करें। तो ऐसा पूर्त का भाव है कि इन पूर्त को भी यज्ञ आदि के माध्यम से अर्जित करना चाहिए। विद्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ अथवा ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ। तो इससे हमारा भौतिक और आत्मिक उत्थान होगा। तो आगे जो मंत्र में आया कि अस्मिन् उत्तरस्मिन् सदस्थे अधि, कि इस उत्कृष्ट सह मंडप में विश्वे देवः, हे सब विद्वानों, तुम यजमानः च सीदत, और यजमान बैठो। तो यहाँ यज्ञ के लिए शब्द आया सधस्थ। तो सधस्थ का अर्थ होता है सह तिष्ठन्ति जना यत्र स सधस्थ, कि जहाँ जन जो है साथ बैठते हैं तो वह सधस्थ है, सहस्थ अथवा सधस्थ है।
और एक शब्द भी आया कि हमारा सदस्य कैसा होना चाहिए मंत्र में, उत्तर अस्मिन, कि वह उत्कृष्ट हो, सजा धजा हो, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता ना हो, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो और मन हमारा यज्ञ में लगे। तो यज्ञ के लिए उत्तम सामग्री को स्थापित करना यह भी आवश्यक है कि हमारी सारी सामग्री शुद्ध और पवित्र हो और हमारा सारा यज्ञ मंडप सजा धजा हो। तो ऐसा इस मंत्र में भाव है। और कौन कौन बैठे हैं, तो बताया कि देवः यजमानः च सीदता, के विद्वान बैठे उपदेश करने के लिए और यजमान बैठे। और जैसा कि बताया कि यह सधस्थ है, सह मंडप है, तो केवल यजमान न बैठे, विद्वान न बैठे, परंतु परिवार के सभी लोग बैठे, समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे। और जिसका भी यज्ञ में आस्था है और ईश्वर भक्ति में जो मन लगाना चाहता है, जो परोपकार करना चाहता है, वह भी यज्ञ में बैठे। तो क्योंकि यह सह मंडप है और सभी के सहयोग से यह यज्ञ पूर्णतः संपादित होता है, जो हमारा देव यज्ञ अथवा अग्निहोत्र है। तो इसमें विद्वज्जन, यजमान, यजमान पत्नी, पुरोहित व होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं मंत्र पाठी आदि सब लोग शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र भावना के साथ बैठे। फिर सबके सुनियंत्रित रूप से बैठ जाने के पश्चात यज्ञ प्रारंभ होता है। मंत्रोच्चारण तथा सब विधि विधान संपन्न होता है और पूर्णाहुति प्रदान की जाती है। यजमानों को आशीर्वाद दिया जाता है। ब्रह्मा आदि विद्वानों का उपदेश होता है और यज्ञ शेष रूप में यज्ञ का प्रसाद लेकर यज्ञ भावना से भावित और संस्कृत होकर यज्ञ प्रेमी जन अपने अपने घरों को जाते हैं। अन्यत्र जाकर भी वह यज्ञ के शुद्ध पवित्र वातावरण से चिरकाल तक प्रभावित रहते हैं। आइए हम भी यज्ञ रचाकर उसका लाभ प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।